लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में पत्ताली मक्कल काची यानी पीएमके के संस्थापक एस रामदोस और उनके बेटे अंबुमणि रामदोस के बीच मतभेद एक बार फिर सार्वजनिक हो गए हैं। एस रामदोस ने साफ किया कि उनकी पार्टी का केवल एक नेता है और वो हैं खुद रामदोस। पार्टी का एकमात्र मुख्यालय थैलापुरम में है। विल्लुपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपने बेटे अंबुमणि रामदोस के 100 दिन के तमिलनाडु पदयात्रा अभियान पर निशाना साधा। रामदोस ने कहा कि उनके नेतृत्व के बिना कोई भी पदयात्रा पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता को स्वीकार नहीं होगी। तमिलनाडु में तूतीकोरिन की टीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि ने ऑनर किलिंग के शिकार के कविन सेल्वगणेश के परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। अरुमुगमंगलम में कविन के माता पिता से मुलाकात कर कनिमोई ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि परिवार को न्याय मिले और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कनिमोई ने समाज से ऑनर किलिंग के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्य सरकार कर्नाटक को क्वांटम सॉल्यूशंस के ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करने पर ध्यान देगी। बेंगलुरु में क्वांटम इंडिया बेंगलुरु के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी ऐसा क्षेत्र है जो वैश्विक उद्योगों की जटिल चुनौतियां हल करने की क्षमता रखता है। ये तकनीक स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में कर्नाटक की क्षमताओं को नए आयाम देगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में 384 करोड़ रुपए की कथित साइबर धोखाधड़ी के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग मंच के जरिए ये धोखाधड़ी की। पुलिस के अनुसार नेब्लियो टेक्नोलॉजीज के उपाध्यक्ष ने शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कंपनी के क्रिप्टो वॉलेट को हैक कर लिया और 4 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 384 करोड़ रुपए मूल्य की क्रिप्टो करेंसी एक अज्ञात वॉलेट में ट्रांसफर कर दी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर दौरे के अंतिम दिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को राज्य के आर्थिक विकास में भागीदार बनने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध आंध्र प्रदेश में कारोबारी विकास के लिए अपार संभावनाएं हैं। नायडू ने अमरावती, विशाखापट्टनम और तिरुपति में आईटी पार्क और प्लग एंड प्ले वर्क स्टेशन विकसित करने की योजना साझा की। रेल मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत विशाखापट्टनम में रेलवे जोन स्थापित करने की घोषणा की है। एक आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने बताया कि अमरावती को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। तेलंगाना के काजीपेट में रेल कोच फैक्ट्री विकसित करने की भी योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल हुए 10 बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर 3 महीने में फैसला दें। कोर्ट ने चेतावनी दी कि देरी बर्दाश्त नहीं होगी और स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायकों को याचिकाओं को लटकाकर फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। हाईकोर्ट की 4 हफ्ते की समय सीमा का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह समय सीमा तय की है। तेलंगाना के कमरेड्डी जिले में पंसबाड़ा के पास एक तेलंगाना रोडवेज के बस ड्राइवर की लंबी ड्यूटी के कारण मौत होने के बाद तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने व्यवस्था में सुधारों की मांग की है। कमेटी अध्यक्ष एडुरु वेंकन्ना ने कहा कि 12 से 15 घंटे की ड्यूटी और कर्मचारियों की कमी से ड्राइवरों में रोग बढ़ रहे हैं। हर साल 250 ड्राइवर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। वेंकन्ना ने 8 घंटे की शिफ्ट, नई भर्ती और कर्मचारी कल्याण का मुद्दा उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवकुट्टी ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों का समय बदलने का प्रस्ताव दिया है। तिरुवनंतपुरम में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जून में मानसून के कारण स्कूल खुलने पर पढ़ाई के दिन खराब हो रहे हैं। अप्रैल मई की छुट्टियों को जून जुलाई में करने पर विचार हो सकता है ताकि बाढ़ और भारी बारिश से पढ़ाई पर असर न पड़े। शिक्षा विशेषज्ञों ने इस समस्या को कई बार उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार और राज्यपाल से आपसी सहयोग के साथ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति करने को कहा है। जस्टिस जेबी परदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि प्रशासनिक विवादों से छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने राज्यपाल को अंतरिम कुलपतियों की अवधि बढ़ाने या नए अस्थायी कुलपति नियुक्त करने की अनुमति दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, न कि सत्ता के विवाद पर। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।